कभी आपने सोचा है, जब हम आसमान में उड़ते हैं तो शायद सिर्फ हम ही नहीं होते, कभी कभी हमारे साथ कोई और भी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी उड़ान की सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सोचकर आज भी मेरे शरीर में सिरन दौड़ जाती है। हॉरर हनु टाउन। मैं विवेक, एक पायलट हूँ। यह कहानी 8 साल पहले की है, जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। मैं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ाता था और उस दिन मैं एक रात की उड़ान पर था। ये फ्लाइट एक सामान्य कार्गो फ्लाइट थी जिसमें यात्री नहीं थे, बस मैं और मेरा पायलट रवि। लेकिन उस रात जो हमने देखा उसने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। उस दिन हम दिल्ली से सिंगापुर जाने के लिए कार्गो फ्लाइट की तैयारी कर रहे थे। रात का समय था, लगभग 11:30 बज रहे थे। मौसम एकदम साफ था और हमने टेक ऑफ की प्रक्रिया को शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब अचानक हमें एक अजीब सा संदेश मिला। कंट्रोल टावर ने हमें बताया कि हमें एक अलग रूट से उड़ान भरे, जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मुझे और रवि को अजीब लगा, लेकिन हमने इसे आदेश समझा और उड़ान जारी रखी। टेक ऑफ के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, चीजें बदलने लगी। सबसे पहले हमने देखा सारे नेविगेशन सिस्टम एक एक करके बंद होने लगे थे। रेडार बंद हो गया था, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और हमारा कंपास सिस्टम अजीब तरीके से घूमने लगा, मानो हमारी फ्लाइट के कंट्रोल्स पर किसी और का कब्जा हो। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो कुछ भारी वस्तु हमारे विमान से टकराई हो। मैंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अंदर के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक रवि ने मुझसे कहा, विवेक तुमने देखा क्या? मैं चौंक गया। क्या? मैंने पूछा। उसने कहा, विमान के बाहर उसने परछाई देखी है। मुझे लगा वह भ्रमित हो रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विमान के बाहर हमें धुंधली परछाइयां दिखने लगी, जो तेज गति से हमारे विमान के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे हमारी ओर बढ़ रही है। तभी हमारे केबिन के अंदर ठंडक फैल गई और हमारी केबिन की लाइट्स अचानक धीमी पड़ गई। रवि ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी ओर देखा और फिर ध्यान दिया कि अचानक हमारी फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट पर खून की बूंदें गिरने लगी है। यह कैसे संभव था? हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन हर जगह खून ही खून था। तभी केबिन के दरवाजे के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। यह असंभव था, क्योंकि विमान में हमारे अलावा कोई नहीं था। रवि ने कांपते हुए दरवाजा खोला और जो उसने देखा वह हमें हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरवाजे के पीछे एक महिला खड़ी थी। वह सफेद कपड़े पहने थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सुन्नी थी, जैसे वह कहीं और देख रही हो। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी। उसके पैरों की आवाज ही नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हमें जकड़ लिया था। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, तुम भी इस उड़ान का हिस्सा बनोगे। वह बड़बड़ाने लगी। मैंने पूरी कोशिश की विमान को संभाल सकूं, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। हम दोनों सोच रहे थे कि अब हमारा अंत नजदीक है, लेकिन तभी एक अजीब सा झटका लगा और सब कुछ सामान्य हो गया। लाइट्स फिर से चालू हो गई, नेविगेशन सिस्टम फिर से काम करने लगे और बाहर धुंधली आकृतियां गायब हो गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक ठंडक थी और उसने धीरे से कहा, तुम तो बच गए, लेकिन अगली बार मैं आऊंगी तुम्हारे लिए। विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा और सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन उस रात के बाद मुझे कभी चैन नहीं मिला। वह उड़ान अब मेरे सपनों में आती थी और मैं जानता हूँ एक दिन वह वापस आएगी मुझे लेने के लिए। अगर आपको इस कहानी ने सोचने पर मजबूर किया तो क्या सच में आसमान में भी भूत हो सकते हैं? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और डरावनी कहानियों से जुड़ने के लिए। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।